जैसे कि अभी हम लोगों ने वेरिएशन पैरामीटर की प्रॉब्लम सॉल्व की थी। मैं आपको सॉल्यूशन भी बताता हूँ उसके। आप लोग निकाल के देखिएगा सॉल्यूशंस क्या आते हैं उसके। फर्स्ट का सॉल्यूशन है, फर्स्ट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो आ रहा है वो है माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस C1 इंटू ई टू द पावर ऑफ माइनस एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस C2 इंटू एक्स ई टू दी पावर माइनस एक्स। ये फर्स्ट प्रॉब्लम की सोल्यूशन है विद द हेल्प ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। सेकंड सॉल्यूशंस की बात करते हैं। सेकंड सॉल्यूशन y इज इक्वल टू c1 e टू दी पावर x प्लस c2 e टू दी पावर 2x माइनस e टू दी पावर 2x इंटू साइन e टू दी पावर माइनस x। थर्ड प्रॉब्लम की सोल्यूशन बात करें हम अगर, तो y इज इक्वल टू c1 अपॉन एक्स प्लस C2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स। ये सभी प्रॉब्लम जिसका सोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स किया गया है। अगर आप चाहते हैं कुछ प्रॉब्लम्स और, तो एक दो प्रॉब्लम और हम जनरेट करते हैं। एक प्रॉब्लम और है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर की, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप ये समझ लीजिए कि एक प्रॉब्लम वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से हमें जरूर लॉन्ग में आती है। एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स बाई वन माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स। इसके सॉल्यूशंस की बात करें अगर हम, तो इसका सॉल्यूशन जो आता है वो है y इज इक्वल टू c1 एक्स प्लस c2 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स इन ब्रैकेट ई टू द पावर एक्स। तो इस तरीके से आप वेरिएशन ऑफ पैरामीटर की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और नेक्स्ट हम आगे देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। बेसिकली अभी तक हमने जितनी भी प्रॉब्लम्स की हैं, जितनी भी डेफिनेशन स्टडी की हैं, तो हम लोग मैक्सिमम ये देखते हैं कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमने प्रिपेयर की है, इसका इंजीनियरिंग मॉड्यूल में क्या यूज है, या यूनिट फर्स्ट में हमारा इसका क्या यूज है। तो उसके यूज की अगर हम बात करें अगर, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का बेसिक यूज हम लोग सर्किट में करते हैं। सर्किट की जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। आप सर्किट्स क्या होता है, जैसे हम लोगों ने 10+2 में भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है। सर्किट की तीन कंडीशंस होती हैं। एक LR सर्किट होता है, एक CR सर्किट होता है, एक LC सर्किट होता है, और नेक्स्ट आता है LCR सर्किट। इन सब प्रॉब्लम को भी विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसके हम सर्किट की बात करें बच्चों अगर, तो इसका सर्किट जो है वो इस तरीके से आएगा। ये L इंडक्शन होता है जिसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। ये रेजिस्टेंस है इसकी, और इसको हम जब इलेक्ट्रिक बोर्ड से कनेक्ट करते हैं तो ये इक्वेशन जनरेट यहाँ से हो जाती है। सेकेंड की बात करें अगर हम CR सर्किट की, तो ये कंडक्टर है और ये रेजिस्टेंस है। इसको भी हमने एक इलेक्ट्रिक बोर्ड से कनेक्ट किया अगर, तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन जाती है। LC सर्किट की बात करें हम, तो L और C, ये भी प्रॉब्लम यहाँ से जनरेट होगी एक। और नेक्स्ट हमारा LCR सर्किट है, यानी कि ये L हो गया, ये C हो गया, और ये R हो गया। इन तीनों प्रॉब्लम्स में हम लोग
फिर ये 4 प्रॉब्लम से हम लोग इक्वेशन जनरेट करते हैं। यहाँ से करंट का फ्लो होता है बच्चों, ये सब आप लोग अच्छी तरीके से जानते भी हैं और इसको हम लोग सॉल्व भी कर सकते हैं। ये आर हो गया, ये सी है, ये आर है, ये एल है, ये सी है, ये एल सी आर सर्किट हो गया, एल सी आर सर्किट है। सबको इलेक्ट्रिक बोर्ड से कनेक्ट किया हमने ईएमएफ के। तो ये सब प्रॉब्लम बस बेसिकली हमें समझना है कि इसका यूज हम लोग इंजीनियरिंग में कैसे करते हैं। अगर इनकी इक्वेशंस की बात करें, हम एलआर सर्किट की इक्वेशंस की बात करें, तो ये होती है बच्चों एल डी आई ओवर डी टी प्लस आर आई इज इक्वल टू कैपिटल ई। यहाँ से हम लोग आई करंट को फाइंड आउट करते हैं। वैसे हम लोग सेकेंड इक्वेशन की बात करें अगर, तो सेकेंड इक्वेशन हमारी है सी आर सर्किट। सी आर सर्किट ये कहता है कि क्यू अपॉन सी प्लस आर आई इज इक्वल टू कैपिटल ई। यहाँ से हम लोग भी करंट को या वोल्टेज को फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्ड हमारी है एलसी सर्किट। तो एलसी सर्किट की इक्वेशन है वो आती है एल डी आई ओवर डी टी प्लस क्यू अपॉन सी इज इक्वल टू कैपिटल ई। एंड लास्ट है एल आर सर्किट, एल सी आर सर्किट। तो एल सी आर सर्किट की इक्वेशन होती है एल डू टू क्यू ओवर डी टी स्क्वायर प्लस आर डी क्यू ओवर डी टी प्लस क्यू अपॉन सी इज इक्वल टू कैपिटल ई। तो इस प्रॉब्लम को भी अगर हम देखते हैं बच्चों, तो एलसीआर सर्किट में हमें क्यू को फाइंड आउट करना है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसलिए हम लोग जैसे जैसे हमें जो जो टर्म्स मिलेंगी, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चंस पे किए थे, जैसी इक्वेशन बन जाएगी उस इक्वेशन से सिंपली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तो एलसीआर सर्किट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई। ऐसे ही हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, एस एच एम। सिंपल हार्मोनिक मोशन की दो कंडीशंस होती हैं। एक पार्टिकल को हम लोग, जैसे कि हम लोगों ने 10+2 में प्रैक्टिकल्स बहुत किए थे, यहाँ पे एक दोलन को ऐसे हम यहाँ पे हैंग करते हैं और इसका जो मूवमेंट कराते हैं, यहाँ से जो मूवमेंट होता है ये, यहाँ से भी बच्चों हमारा जो है वो सिंपल हार्मोनिक इक्वेशंस की इक्वेशन फाइंड आउट होती है। एक कंडीशन तो ये है, और दूसरी कंडीशन ये होती है, इसको ऑन स्ट्रेट लाइन सिंपल हार्मोनिक इक्वेशंस की हम एक स्ट्रेट लाइन से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये इसका ओरिजिन है। ये पार्टिकल का मूवमेंट यहाँ से यहाँ हो रहा है, जिसका एम्पलीट्यूड हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई पार्टिकल को हल्का सा स्लाइड डिस्प्लेस करते हैं ओ से पी तक, तो उसमें जो चेंजेस आती हैं वो एक्स आती हैं इन टाइम टी। तो यहाँ से सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की जो इक्वेशन से निकालते हैं हम लोग, वो आता है डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस म्यू स्क्वायर इंटू एक्स। यानी कि फ्रिक्शन जो है जस्ट अपोजिट लगता है। पार्टिकल का मोशन अगर इस तरफ है तो इसका फ्रैक्शन जो है जस्ट नेगेटिव लगता है, इसलिए माइनस साइन आता है। तो ये भी देखो सेकंड ऑर्डर की प्रॉब्लम बन गई है, और इस प्रॉब्लम से हम लोग सिंपली वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर को हम लोग एक्सीलरेशन कहते हैं, यानी ये हमारा एक्सीलरेशन है। तो ये हो जाएगा माइनस म्यू स्क्वायर इंटू एक्स। यहाँ से हम एक्सीलरेशन को फाइंड आउट करते हैं। इसके अगर सी एफ पी आई की बात करें अगर हम, तो सी एफ पी आई की बात करते हैं अगर हम, तो सिंपली इसको हम कन्वर्ट करेंगे अगर यहाँ से, तो ये हो जाएगा डी टू एक्स प्लस म्यू स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो सिंपल सी पी आई निकालेंगे, तो ये एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा सी वन कॉस म्यू टी और प्लस सी टू साइन म्यू टी। तो यहाँ से जो है वो डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करते हैं हम लोग। तो इस तरीके से इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे अगर, तो यहाँ से वेलोसिटी फाइंड आउट हो जाएगी। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं एक बार हम लोग। तो dx ओवर dt इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ सी वन इंटू म्यू साइन म्यू टी प्लस सी टू इंटू म्यू कॉस म्यू टी। ये इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं हम लोग, और यहाँ से हम लोग इनिशियल कंडीशन लगा के डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं।